नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में लेसन नंबर 12 यानी कि पाठ 12 जो है वह एक कविता है और उस कविता का नाम है सुदामा चरित। यह कविता नरोत्तम दास इन्होंने लिखी है। पिछले वीडियो में हमने इस कविता का आधे हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए आधे हिस्से का अध्ययन करने वाले। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका आ जाते हैं और उस महल के सामने खड़े रहते हैं और वो सेवक को कहते हैं कि मुझे द्वारकाधीश यानी कि श्री कृष्ण से मिलना है। तब सेवक अंदर जाकर जो द्वारकाधीश राजा है श्री कृष्ण है उनसे सुदामा का जो बात है या सुदामा का जो परिचय है वो देते हैं। यानी कि द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण आया है जो अपना नाम सुदामा बताता है और उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, जो धोती पहनी वो भी फटी हुई है और किस गांव से आया है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बताता है। ऐसे सेवक बताते। जब सेवक बताते तो श्री कृष्ण अपने आसन से उठकर वो अपने मित्र दोस्त सुदामा को मिलने के लिए द्वार पर चले जाते हैं और द्वार पर मिलने के बाद वो क्या करते हैं, सुदामा को अंदर महल के अंदर लेकर आ जाते हैं और वो उन्हें बिठाते। बिठाने के बाद उनके पैर में जो कुछ कांटे हैं वो निकालते, फटी एड़ियाँ हैं वो देखते हैं और वो क्या करते हैं, जो श्री कृष्ण है वो दुखी हो जाते। वो इतने दुखी हो जाते कि उनकी आंखों से क्या बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते। और इसीलिए जब उनके पैर धोने के लिए पानी से भरी हुई परात लाई जाती है तो श्री कृष्ण का उसी की ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अंदर से अंदर क्या कर रहे हैं, उद्विग्न हो गए। और इसीलिए उनके आंखों से आंसू बह रहे और उन आंसुओं से ही वो क्या करते, सुदामा के पैर धोते और वो कहते कि तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए। तुम मेरे मित्र थे, दोस्त थे और तुम क्यों नहीं आए, ऐसे वो सुदामा से कहते। उसके बाद उन्हें मालूम था कि उनके भाभी ने यानी कि सुदामा की पत्नी ने कुछ तो उनके साथ भेजा है और वो पोटरी में है। तो सुदामा उस पोटरी को क्या करते हैं, कांक में यानी कि अपने हाथ के बगल में छिपा लेते और वो श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते। तब श्री कृष्ण अपने दोस्त मित्र को कहते हैं कि आप ये क्यों छिपा रहे हो, मुझे जो मेरे भाभी ने भेजा है जो अमृत समान है वो मुझे दे दो, ऐसे वो सुदामा को कहते। तो यहाँ तक हम आए थे, इसके आगे जो है वो हमें क्या करना है, देखना है। तो जो अगला पद है उसमें नरोत्तम दास लिखते हैं कि आगे चना गुरुमा तू दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दिने। श्याम क्यों मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांक में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस बीने। पाचेली बानी अजो न तजो तुम तैसई भाभी के तंदुल किने। यानी कि वो कहते हैं कि तुम्हें गुरु माता की जो कहानी है वो याद है। यानी कि जब श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे तब वहाँ के आश्रम की गुरु माता जो थी उस गुरु माता ने उन्हें चने देकर क्या किया था, लकड़ियाँ बटोरने के लिए भेजा था, लाने के लिए भेजा था। तब श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ियाँ लाने के लिए चले जाते। श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ जाते और सुदामा पेड़ के नीचे खड़े रहते। जब श्री कृष्ण ऊपर चले जाते तो सुदामा क्या करते, जो गुरु माता ने दिए हुए चने होते वह चने खाने लगते। जब चने खाते हैं तो उनके दांतों की आवाज़ आती है। तब श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा क्या कर रहे हैं, कि चने खा रहे हैं। तब श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि तुम चने खा रहे हो। तब सुदामा कहते हैं कि नहीं, ठंड की वजह से मेरे दांतों की आवाज़ आ रही है। यानी कि इस पद में
जो कवि है नरोत्तम दास यही बताते हैं कि जो गुरु माता का किस्सा है जो यहाँ हमें वो बताते हैं, और श्री कृष्ण उसी की याद किसे करवाते हैं तो अपने मित्र अपने दोस्त सुदामा को करवाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम चोरी की करने में कैसे थे, माहिर थे, प्रवीण थे, और आज भी तुम क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो, क्योंकि जो मेरी भाभी ने उस पोटरी में जो दिया है वो आप मुझे नहीं दे रहे हो, और वो पोटरी काक में क्या कर रहे हो, तुम छिपा रहे हो और उसे खोलते नहीं हो, क्योंकि जो दिया है वो मुझे कैसा है, अमृत समान है। और तुम्हारी ये चोरी की आदतें आज भी नहीं गई है, वो आदतें आज भी तुम्हारे अंदर वैसे ही है। ऐसे श्री कृष्ण सुदामा को इन चार पंक्तियों में कहते हैं। अगले चार पंक्तियों में नरोत्तम दास हमें ये बताते हैं कि वह पुलकन, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटविनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राजा समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पटियो ठेली, आप कहियो कही हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो इस चार पंक्तियों छह पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास हमें यह बताते हैं कि जो बचपन में श्री कृष्ण क्या करते थे, तो घर घर में जाकर क्या करते थे, माखन चुराने का काम करते थे। तो वो बात सुदामा को क्या करती है, याद आ जाती है। कब? जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वारका से निकलकर अपने गांव में चलने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं मेरे मित्र के पास क्यों आया था, तो मुझे कुछ तो मदद चाहिए थी, लेकिन मेरी जो भावना है उनने समझ में नहीं ली है। ऐसे विचार सुदामा के मन में आ जाते हैं, और वो अपनी घर की ओर चलने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि इतना बड़ा मेरा मित्र है, द्वारका का वो राजा है, द्वारकाधीश है, उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कुछ भी उन्होंने दिया नहीं है। आज वो राजा बन गया है। ऐसे उनके मन में क्या आते हैं, विचार आते। लेकिन बचपन में हम क्या करते थे, घर घर जाकर दही या माखन हो उसकी चोरी करते थे। लेकिन आज वो क्या बन गए हैं, द्वारकाधीश बन गए। ऐसे यहाँ इस पंक्तियों में क्या किया है, बताया गया है। अगले चार पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास ये बताते कि जैसे ये सोचते हुए जो सुदामा है वो क्या हो जाते हैं, अपने गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो गांव को देखते हैं तो उन्हें वहाँ जो गांव है वो कैसे दिखाई देता है, अलग से दिखाई देता है, भिन्न दिखाई देता है। क्योंकि आपको मालूम है श्री कृष्ण ने सुदामा जब द्वारका में आए थे तो वह उसी वक्त उन्होंने उस गांव में क्या किया था, खुशियाँ लाई थी, परिवर्तन किया था, और हर एक को अच्छा मकान दिया था। उस गांव में हाथी थे, घोड़े थे, जो सुदामा का घर था वो एक महलों में बदल गया था। तो ये सब नज़ारा श्री कृष्ण ने उसी वक्त क्या किया था, बदल दिया था। और जब सुदामा उस गांव में आते तो उन्हें लगता है कि ये जो समाज है, ये जो राजा है, ये जो हाथी है, ये घोड़े हैं, ये देखकर वो क्या हो जाते हैं, संभ्रम में पड़ जाते हैं। और उन्हें लगता है कि मैं राह भूल गया क्या, मैं रास्ता भूल गया क्या, या मैं फिर से द्वारका में ही आ गया हूँ क्या, क्योंकि द्वारका की तरह उसे उन्हें अपना गांव लगने लगता है। और उन्हें लगता है क्या मैं यदि ये मार्ग ये रास्ता भूल गया हूँ क्या, क्या फिर के कहे मैं अब द्वारका आया हूँ, यानी कि फिर मैं द्वारका आ गया हूँ। भवन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मजाए, यानी कि सुदामा क्या करते हैं, इस विचार से ही वो सभी उस गांव में क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन उनकी जो पहली झोपड़ी थी वो झोपड़ी उन्हें दिखाई नहीं देती है, और उसी झोपड़ी की जगह वो क्या देखते हैं, महल देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं, और इसीलिए अपना घर वो पहचान नहीं सकते। और वो गांव में
गांव वालों को पूछते हैं कि पूछित पांडे फिर सबसो, पर झोपड़ी को कहो खोज न पाए। यानी कि वो गांव वालों को पूछते हैं कि सुदामा जो पंडित है, उस पंडित सुदामा का घर कहाँ है, क्योंकि उसकी झोपड़ी अभी तक मुझे नहीं मिल रही है। और इसीलिए वो गाँव वालों को पूछते रहते, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसके गांव को क्या किया था, चेंज किया था, सभी के घर में खुशियाँ भर दी थी, सभी को अच्छा मकान दिया था, सुदामा को महल दिया था, हाथी घोड़े, उनके लिए सेवक दिए थे, अच्छा खाने के लिए दिया था, रहने के लिए दिया था, कपड़े दिए थे। तो ये सब देखकर सुदामा को अपना गांव याद नहीं आता, और उसी के गांव में वो घूमते रहते हैं और गांव वालों को पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी, मेरा घर किधर है। तो इसी प्रकार इस चार पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास इन्होंने ये जानकारी देने की कोशिश की। अगली चार पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास हमें ये बताते हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराजुहू ठाड़े मावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद आवत। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाक न भावत। यानी कि पहली पंक्ति में कहते हैं कह वह टूटी सी छानी हती। छानी हती मतलब यानी कि मेरी वो टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी थी। कहाँ वो छोटी टूटी हुई झोपड़ी, और कहाँ ये सोने से बनाया हुआ महल, यानी कि जो उनका घर बनाया गया था वो सोने जैसे दिखाई दे रहा था। इसीलिए सुदामा को लगता है कि मैंने कृष्ण को गलत समझा था, रास्ते में आते समय मैंने जो विचार किया वो गलत था, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले से मेरे गांव को क्या किया है, बहुत कुछ दिया है। कहाँ मेरी वो टूटी फूटी झोपड़ी थी, और कहाँ ये अच्छा खासा सोने का महल बना दिया है। कै पग में पहनी न हती, कहाँ ले गजराऊ ठाड़े मावत। मुझे पहनने के लिए मेरे पैर में जूते भी नहीं मिलते थे। मैं बिना जूते से चलता जा रहा हूँ। मेरे पाँव देखे तो फटी एड़ियाँ दिखाई देती है, लेकिन श्री कृष्ण की वजह से आज मेरे घर के सामने क्या है, हाथी घोड़े लेकर महावत खड़ा है, और ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। भूमि कटोर पर रात कटे, यानी कि जब मैं झोपड़ी की में रहता था, तब इस जमीन पर, इस भूमि पर क्या करता था, सो जाता था, और तब मैं रात कटती थी, मैं रात में सोता था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने ये महल बनाया दिया, तो ये महलों में कहाँ वो कोमल सेज है, यानी कि सोने के लिए जो कुछ दिया है वो कोमल है, और मेरी झोपड़ी में मेरी रात कटती थी, लेकिन इस कोमल सेज पर मुझे नींद भी नहीं आ रही है। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न बावत। यानी कि मुझे झोपड़ी में रहते समय खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता था, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था, लेकिन प्रभु की कृपा से आज मुझे जो अंगूर मिल रहे खाने के लिए, वो भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। यानी कि इसी प्रकार कृष्ण के कारण, प्रभु के कारण मेरे अंदर या मेरे गांव में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। मेरी कहाँ वो टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन उस झोपड़ी की जगह आज सोने का महल बना दिया है। कहाँ मैं जूते भी नहीं पहनता था, लेकिन मेरे अभी पैर के नीचे हाथी घोड़े और वो चलाने वाले महावत भी है। कहाँ मैं झोपड़ी में भूमि पर, इस धरती पर सोता था, लेकिन आज मुझे सोने के लिए कोमल सेज है, और मैं उसे उस पर सोकर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। और कहाँ मुझे खाने को नहीं मिलता था, तो आज मुझे अलग अलग प्रकार के फल, अंगूर मिल रहे, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो इसी प्रकार कवि नरोत्तम दास इन्होंने सुदामा चरित इस कविता के द्वारा सुदामा और कृष्ण, इन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी, उस दोस्ती की जानकारी देने की कोशिश की। और इस कविता के द्वारा कवि ने यही बताया है कि दोस्त ऐसा निर्माण करो जो हमें संकट समय में भी मदद कर सके, संकट समय में भी हमारा काम आ सके। नहीं तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं
जो हमारे या अपने मतलब के लिए क्या करते हैं, दोस्ती बनाते हैं। तो इसी प्रकार कवि नरोत्तम दास इन्होंने सुदामा चरित इस कविता के द्वारा श्री कृष्ण और सुदामा की जानकारी या उसकी दोस्ती की जानकारी देने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।